तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सर जी वही वेक्टर। ध्यान ही रखिएगा, इससे पहले हम जितना भी स्टार्टिंग किए थे है ना, वो वेक्टर को फील करने के लिए हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, ये भी हालांकि फील ही कीजिएगा इसको भी, लेकिन वो अच्छे से फील करना बहुत इंपॉर्टेंट था जो इससे पहले हम बात किए हैं। ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो जा करके उस वीडियोस को देख ले पहले, है कि नहीं। फिर चलिए बात करेंगे इसमें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर जी वेक्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब वो लेवल में नहीं जिस लेवल में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब जो आपका मेन टारगेट है पढ़ना, अब हम बात करेंगे उसमें। हम डायरेक्ट जंप करेंगे यहाँ से सीधा यहाँ कमिंग। क्लियर, देखेंगे। तो सर जी हम बात कर लेंगे वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर के बारे में। लेकिन पहला सवाल, ये वेक्टर आया कहाँ से, इसका थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम पहले भी एक बार हम बता चुके हैं, एकदम शॉर्टकट में इसको हम डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग में डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए आपको हम पहले से बताया है क्या सर जी, फिजिकल हाँ क्वांटिटी। इसका मतलब होता है सर जी भौतिक राशि। क्या सर जी? भौतिक राशि, है ना। आप याद कीजिए, इसको हम कैटेगराइज किए थे लगभग कितना पार्ट में? हाँ वेरी गुड, 4 पार्ट पे इसको हम डिवाइड किए थे। ठीक है, फर्स्ट में हम बात किए थे स्केलर क्वांटिटी, जोड़ सकते हो ऐसे, है कि नहीं। सेकेंड हम बात किए थे हाँ वेक्टर क्वांटिटी, है कि नहीं। और हम बात किए थे हाँ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, कमेंट, ये हम बात किए थे। और एक हम बात किए थे लास्ट में क्वांटिटी, है ना, PSUO, ये सूडो क्वांटिटी, ये आपका होता है कि नहीं। हाँ, जैसे कि आपको पहले से याद है, जब हम बात करते हैं इस पॉइंट का, ठीक, पहले एक बार हम राउंड कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में, तो इसमें सिर्फ परिमाण होता है, बोले तो मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब कि इसमें सिर्फ मान देगा, डायरेक्शन नहीं देगा। बात समझिए। लेकिन जब हम बात करेंगे इसमें, तो इसमें दोनों देता है, बोथ मैग्नीट्यूड हाँ कमिंग एंड डायरेक्शन, ये दोनों इसमें होगा। मतलब कि आपका परिमाण तो होगा ही होगा, आपका दिशा भी इसमें बताया जाएगा। किसमें? तो वेक्टर क्वांटिटी में, मतलब भौतिक राशि में। हमने जो बोला चमका, ओके। जब हम इसका बात करते हैं तो इसमें देखिए ध्यान समझिएगा, नाइदर, क्या सर जी? हाँ, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है सर, नहीं ये होता है स्केलर, नहीं होता है हाँ वेक्टर। फिर से बोलिए, नहीं ये होता है स्केलर, नहीं होता है हाँ वेक्टर। हाँ, यहां पर इन केस, क्या सर जी? हाँ, इन केस मे बी स्केलर, ये हो सकता है। ये हम समय के साथ बात करेंगे, है ना, डोंट वरी। यहां पर देखिए ये बेसिकली, इसका भी देखिए 2 टाइप होता है। थोड़ा सा हम इसको ऐसे बना लेते हैं। देखिए यहां पर हम बात कर लेंगे सूडो स्केलर, एक हम ले लेंगे सूडो वेक्टर। ठीक है, सूडो वेक्टर, ठीक है, ये लेंगे हम। देते हैं अब एग्जाम्पल। क्या देते हैं सर जी? एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ए डॉट जी। इसका एग्जाम्पल यदि हम बात करेंगे, जैसे कि लेंथ, अब ये लेंथ में कुछ भी हो सकता है, जैसे लेंथ में 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ऐसे कुछ। अगर हम बात करेंगे मास में, तो मास का मतलब क्या, 1 दर्जन केला? नहीं, क्या बोलेंगे? 1 kg। ये आपको पहले से आइडिया है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना, मेजरमेंट के हिसाब से आप ये पढ़ चुके हैं। यदि हम बात करेंगे टाइम का,
तो बोलिए हाँ 1 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड, जो भी आप लीजिएगा। ये सब जितना भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ये सब आपका मैग्नीट्यूड केवल बता रहा है। आप और इसमें ले सकते हैं जैसे कि स्पीड में यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब जितना भी है मतलब कि स्पीड हो, अब ये लिखना जरूरी नहीं है 2 मीटर पर सेकेंड, आप सीधा एग्जाम्पल दीजिए। जैसे हम लेंगे आगे और लीजिए, जैसे एरिया भी लेते हैं ये, ठीक है। और भी जितना एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें डायरेक्शन ना हो, ये सब आपका इस लिस्ट में आएगा। यदि हम बात करेंगे इसका, देखिए सिंपल हम एग्जाम्पल बात करते हैं, ठीक है। ये डॉट जी में जैसे हाँ डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी, ठीक है। और जरा बताओ, हाँ एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सब बहुत सारा एग्जांपल होगा। जैसे फोर्स होगा, हाँ इसको लेंगे फोर्स डॉट etc, है ना। बात कर लेंगे इसका, देखिए इसमें दोनों आपका होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसमें दोनों होगा। हमने तो बोला चमका ना बच्चा, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट आगे देखिएगा, इसका एग्जांपल हम लेते हैं ए डॉट जी में, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी का एग्जांपल हम देने जा रहे हैं, जैसे स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेन भी हम आपको बताए थे, स्ट्रेन। और भी आप ले सकते हैं जैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और भी ले सकते हैं जैसे कंडक्टिविटी, और ले सकते हैं जैसे कि रेसिस्टिविटी। आप ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे वरना आप ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा पगला जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए नया शब्द है। ये सब सेकेंड ईयर में थोड़ा सा अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सूडो वाले में। तो सूडो वाले में होता क्या है कि ये समय के साथ जैसे जो भी दिया हुआ है, चाहे वो मैग्नीट्यूड हो चाहे वो वेक्टर वाला फॉर्म हो, वो सब में चेंज करता है। इसीलिए यहाँ पर एक नाम दिया गया है सूडो। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं सूडो वेक्टर का, इसमें हो जाएगा आपका एरिया। क्या हो जाएगा, एरिया। हालांकि ये आपको पढ़ना है बीएससी लेवल में, इसका चर्चा हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए टारगेट आपका क्या था सर जी? टारगेट आपका ये है, ये स्टडी करना, वेक्टर क्वांटिटी को स्टडी करना। क्लियर। तो हम चले आगे, जरा चाहेंगे इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम पॉज करते हैं। तो चलिए हम आते हैं वेक्टर पे फिर से। किसमें आते हैं? वेक्टर में। देखिए अभी आपको हम बताएं कि वेक्टर में दो बातें अक्सर होती है, ठीक है। क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है कि नहीं? ये आपका होता है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। यहां पर देखिए आज जो आपका स्टडी होगा मेन, थोड़ा हम पहले पॉइंट वाइज करके हम बताते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट में हम ये बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, लेकिन ध्यान ये रखिएगा पहले जो हम स्टडी किए हैं उससे थोड़ा सा आज हट के होगा, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसमें क्या क्या हम बात करेंगे ये भी आपको हम बता दे रहे हैं, क्या क्या हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें स्पेशली हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। इसके बाद लास्ट में एक बात कर लेंगे, इसके बाद रिटेन ऑफ अ वेक्टर, ठीक। जैसे ये बात हो जाएगा फिर हम बात करेंगे आगे। एक हम अच्छा और बात कर लेते हैं, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा चर्चा होगा, बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा आपका मेन जो चर्चा होगा वो होगा टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स भी बहुत सारा होता है, ये हम डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। क्लियर। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। इसी के साथ इसको हम कंटिन्यू करते हैं इधर,
आप चाहोगे मेरे साथ लिखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लिखना बहुत ज़रूरी है। बाकी जब बताएंगे उस टाइम पे उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। देखिए, वाई इंपॉर्टेंट वेक्टर, क्लियर। देखिए, वेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर ही यूज करके हम किसी भी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। रियल लाइफ में डायरेक्शन को फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, या फिर जब 3D वे में जब वो चलता है उस टाइम पे डायरेक्शन पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं वेक्टर का। हमने जो बोला चमका, ये हो गया इसका पहला एप्लीकेशन, पहला ये रीजन हो गया जिसके कारण हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर। आप लोग जितने सारे क्वेश्चंस देखेंगे इसके बाद वाले में, सर जी किसमें, इसके बाद वाले में जो भी आपका चैप्टर स्टार्टिंग होगा उसमें जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि अगर दो वेक्टर होता है तो कितना उसका जोड़ है, कितना उसका सब्ट्रैक्शन होगा, कितना उसका मल्टीपल में होगा, कितना वो डिवीजन में होगा, है कि नहीं। तो ये रिजल्ट आप कैसे बता पाओगे, जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि वेक्टर क्या होता है तब तक आप वो जोड़ नहीं सकते। बात समझे हम क्या बोले सो? यस। जैसे रियल लाइफ में किसी भी चीज़ को जोड़ना घटाना बहुत आसान होता है अलजेब्रिक मेथड में, लेकिन यहाँ पर हम अलजेब्रिक मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। कैसे यूज़ नहीं करेंगे, क्यों नहीं यूज़ करेंगे, इसका रीज़न अभी देखिए साफ साफ आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि हम बोलेंगे 2 kg आटा है और फिर बोलेंगे कि 2 kg चलिए आलू है। हमको ये समझ में आ रहा है केवल कि दोनों मास में है। यदि हम पूछेंगे कि टोटल मास कितना है तो कितना बोलिएगा, बोलिए 4 kg बोलेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल सर, है कि नहीं। मतलब अगर 2 kg है तो 4 kg हो गया। अगर इसको हम घटा भी देते तो कितना हो जाता है, 0। मतलब कि जो आप लोग जोड़ घटा जो सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो बिल्कुल ये सही है। लेकिन अगर यदि हम बात करेंगे, जैसे मान चलिए एक फोर्स लगा है, फोर्स इक्वल टू 4 न्यूटन है और फिर यहाँ पर है फोर्स इक्वल टू 4 न्यूटन। अब यहाँ पर क्या टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, क्या बोलिएगा आप, 8 न्यूटन। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, गलत ही नहीं महागलत हो जाएगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे इमेजिन कीजिए कि ऋषभ हमको इधर खींचा 4 न्यूटन लगा करके, मतलब बल लगाया 4 न्यूटन, ठीक है। और इधर एक कोई मेरी बच्ची खींची, यानी कि सुबह से चलिए खींच ली इधर से 4 न्यूटन बल लगा करके, ठीक है। हाँ, ये मत सोचना कि वो लड़की है तो कम खींचेगी, हम ही नहीं बात कर रहे हैं। दोनों साइड इक्वल हम लिए हैं फोर्स, 4 न्यूटन इधर भी 4 न्यूटन। तो क्या हम जहां हैं वहीं रहेंगे कि कुछ चेंज होंगे, मतलब कोई चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या समझ में आया, रिजल्टेंट इज 0। मतलब सर अभी इसको हम जोड़ते हैं 4, आखिर बल तो लग रहा है ना 4, तो बोलेंगे टोटल बल कितना लग रहा है, तो आप क्या बोलिएगा कि 4 + 4 8, नहीं 0, यहाँ 0 हो जाता है, रिजल्टेंट इज 0। हालांकि ये दिमाग में चलता है कि नहीं 4 4 4 हाँ 8 तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको रिजल्टेंट देखना है। और यही चीज़ एक लॉजिक बन जाता है इसमें, इसलिए वेक्टर को अलग से स्टडी किया जाता है। बात समझे। एक दिशा को जब हम लोग जोड़ते हैं किसी दूसरी दिशा से तो उसमें नियम से जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ 4 4 कर दिए 8 कर दिए या फिर 5 5 10 कर दिए, ऐसा नहीं होता है। क्लियर। हो सकता है 4 5 भी आपका हो सकता है, अलग अलग वेक्टर सब मिला करके हम जोड़ेंगे तो उसका एक अलग रिजल्टेंट वैल्यू निकलेगा। यही सब टारगेट है आपका सीखना,
बात समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सो यस, ठीक है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर को। बात समझे? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जरा इसको मिटाते हैं। देखिएगा, इसके बाद थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, ये सीख लेंगे जो कि यही मेन है। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। जैसा कि हम एक बार पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एरो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब रिप्रेजेंटेड एज एरो, एरो बोले तो ये, समझे? एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सर सपोज कीजिए आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी। अच्छा, इसको हम दूसरा मान लेते हैं थोड़ा सा, हाँ कुछ रीजन है इसीलिए इसको, हाँ चलो पी मान लेते हैं, पी या क्यू मान लेते हैं, पी क्यू है ना, पी क्यू। इसको हम पी मान लिया, इसको हम क्यू मान लिया, ठीक। ये कोई एक लड़की यहाँ थी, गई यहाँ पर, तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु ये हो गया और अंतिम बिंदु ये हो गया। वो लड़की चली यहाँ से, तो देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। इसका मतलब ये इशारा हो गया यहाँ पर, ये इधर से इधर गई है, ना कि इधर से इधर। हमने जो बोला चमका ना, यस। अब यहाँ पर इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है ऐसे, पी क्यू। मतलब इससे ये मालूम चला कि ये शुरुआत का पॉइंट है, ये लास्ट का पॉइंट है, और इसमें लगा देंगे ये साइन, एरो का साइन। अब यहीं पर ये कहलाया क्या? वेक्टर। क्या कहलाएगा? वेक्टर। मतलब इसको हम बोलेंगे वेक्टर ऑफ पी क्यू, या फिर शॉर्टकट में इसको लोग बोलेंगे वेक्टर पी क्यू, ऐसे बोल देंगे। ये वेक्टर वर्ड जो दिया हुआ है शॉर्टकट में एरो दिखा देंगे, हो गया, है ना। तो इसको बोलेंगे वेक्टर पी क्यू। अब यहां पर समझिएगा, ये पॉसिबिलिटी है सर, ये P और Q एक डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को क्यों ना हम A मान लेंगे, A मान लेंगे। जैसे आप यहां से गए नानी घर, तो उससे कुछ तो दूरी है ना, तो दूरी को हम बोल दिए X किलोमीटर या Y किलोमीटर, कुछ भी हम बोल दिए, या फिर A किलोमीटर। हमने जो बोला चमका, इसका मतलब सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस चलिए हम ले लिए A, है कि नहीं, A। और यहां पर सर अगर ये हम मान लिए यहां से यहां, तो ये मैग्नीट्यूड तो है ही, मतलब कितना दूरी है ये तो मालूम चल ही रहा है सर, डायरेक्शन भी मालूम चल रहा है ना। इसीलिए हम इसमें लगा देंगे वेक्टर। क्या लगा देंगे? वेक्टर। मतलब कि और में करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर जी? देखिए यहां पर पी क्यू वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं ए वेक्टर। ये शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। फर्क इसमें इतना होता है कि इसमें आपका मालूम नहीं चलेगा कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। सिर्फ इतना मालूम चलता है कि हाँ यहाँ पर ये आपका वेक्टर के फॉर्म में है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जब हम लोग इसको लिखते हैं उस टाइम पे साफ साफ मालूम चल ही जाता है कि हाँ इसमें इतना कोऑर्डिनेट्स यूज किया गया है। हमने जो बोला चमका, यस। ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर इसी बात को अगर हम यहाँ पर लिखें, सपोज कीजिए ऐसे, सपोज कीजिए ऐसे, मान चलिए यहाँ पर हम पहले लिखते हैं Q और यहाँ पर लिखते हैं P। Q हम लिख दिए पहले और P लिख दिए हैं बाद में। अब यहाँ पर एरो ऐसे उल्टा लगा देंगे। बात समझे? देखिए मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, P से Q गया, बात तो वही है सर, है कि नहीं।
लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रोपर वे में लिखने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या करते हैं, जहां से शुरू है वही लिखते हैं और लास्ट का वो, और एरो कोशिश करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाए। अगर वो वैसा नहीं है तो फिर लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट को बदल देते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पर देखिए बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान के चलिए यहीं पर ये पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट Q है, और अगर ऐसे गया, ऐसे, बात समझे, ऐसे गया, तब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हाँ QP, और लगा देंगे ऐसे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे, अगर जैसे अगर PQ अगर लिखेंगे तब कैसे हो जाएगा, हाँ ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये आपको हैबिट नहीं डालना है, आपको ये हैबिट डालना है, और जो नहीं सुनेंगे वो पक्का पाप लिखेगा, बल्कि महापाप, पाप नहीं बल्कि महापाप लिखता है यदि नहीं सुनते हैं तब, है कि नहीं। ओके, इसको मिटा दे क्या, आप समझे हम क्या बोले सो। अब ये हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका कि वेक्टर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे एक्चुअल में, आपके बुक्स में या फिर जितना क्वेश्चंस होगा उसमें कैसा रहेगा लिखा हुआ, जरा हम वो बात करते हैं। ये नोट कर लिए ना, ये वाला, अच्छा थोड़ा सा कीजिए, हम पॉज करते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे रिटेन ऑफ अ वेक्टर। देखिए जब भी वेक्टर को रिटेन किया जाएगा, लिखा जाएगा, तो हमेशा 3 फॉर्म में होगा, ठीक है। हमेशा 3 फॉर्म का मतलब तीनों नहीं रहेगा एक साथ, मतलब तीनों में से कोई एक रहेगा। क्लियर। जैसे ये हो सकता है 1D के फॉर्म में, हो सकता है 2D के फॉर्म में, हो सकता है 3D के फॉर्म में। ये 1D का मतलब क्या है, 1 डायमेंशन जिसमें एक एक्सिस इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक ही अक्ष होगा, जैसे कि एक्स एक्सिस। 2D वाले में 2 एक्सिस, मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस। 3D में 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर। तो अगर यदि 1D में लिखा हुआ रहेगा, देखिए हम इसमें एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये वेलोसिटी भी है, मतलब कि वेग है, उसमें वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रहेगा 3i, है ना, 3i कैप। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यहाँ पर x कोऑर्डिनेट वाला यूज किया गया है ना। अब जब यहाँ पर यही सेम लेंगे वेक्टर v इक्वल टू, तो 3i प्लस सपोज कीजिए लेंगे 3j। हाँ, अब यहाँ पर ये एक्स वाई के फॉर्म में भी हो सकता है। क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए सब एकदम हैबिट बना लो अच्छे से। जैसे लिखेंगे xi, फिर यहाँ पर लिखेंगे xi, फिर यहाँ पर लिखेंगे y, है ना, yj। हाँ, कैप तो लगाना ही है, फाइनल है। सिमिलरली देखिए वेक्टर भी ये हो गया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ये हम डायरेक्ट आपको बता दिए कि वेक्टर में कैसे हम लोग लिखते हैं। तो इसी तरह का कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस भी हो सकता है। लेकिन i j k के अलावा चौथा कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। ये दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिए। हमने जो बोला चमका ना, यस। हाँ, अब एक बात और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा। जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ होता है तो उसमें एक बात आपको अच्छे से मालूम है कि इसमें 2 बात होता है। क्या क्या सर, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका मतलब सर एक बात तय हो गया कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स आई कैप, इसका मतलब एक्स हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया आई कैप, क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर इसका रूप जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि इंसान का रूप अलग अलग होता है, आपका रूप अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, लेकिन है तो क्या, इंसान ही है, मनुष्य ही है। सिमिलरली यहाँ पर ये अलग अलग हो सकता है। तो जब अलग होता है तो बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, पहचान करने के लिए सीख जाओ ये वेक्टर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए वेक्टर, इसका मतलब ये वेक्टर है। अब यहाँ पर ए बी सी कुछ भी हो सकता है, जितना आपका अक्षर होता है ABCD वाले में, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है।
और ये यदि लगा हुआ है इसका मतलब ये वेक्टर के फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखिए यदि हम लिखेंगे ये ए और यहाँ पर लिखेंगे आई कैप, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है ये आपका क्या है, डायरेक्शन है। क्या है सर जी, डायरेक्शन है। और ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है। अब इसी का रूप अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा, जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू, ए का यहाँ मोड लगा हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा, सपोज कीजिए अब लेते हैं एन कैप ऐसे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जब भी मोड लगा हुआ रहता है इसका मतलब ये इशारा करता है यहाँ पर जो भी होगा इसका सिर्फ मान होगा, परिमाण होगा। देखिए इसको बोलते हैं मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस, या फिर शॉर्टकट में इसको बोलेंगे मोड बोलेंगे। किसका, तो ए का बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ -x है और इसमें अगर हम लगा दें -x का मॉड, तो उस टाइम पे ये सिर्फ लिखाएगा x। मतलब यहाँ पर ये समझ में आ गया कि मोड लगा देने के बाद नेगेटिव साइन हट जाता है। हमने जो बोला चमका ना, मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, मतलब कि इसका सिर्फ मान देता है। मान का मतलब ये हो गया कि वो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मान बात कर रहे हैं इसका मतलब ऑलरेडी वो क्या है, पॉजिटिव में है। क्या है सर जी, पॉजिटिव में है। सिमिलरली यहाँ पर यदि हम मान का बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है कि माइनस में है कि प्लस से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे लिखे हैं। तो ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों बात बराबर है। ये जो लिखा हुआ है एन कैप, आप घबराइएगा नहीं इससे। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ होगा एक यूनिट, है ना, उसका ये डायरेक्शन दिया हुआ है एन कैप। एन कैप में आई भी आ सकता है, जे भी आ सकता है, के भी आ सकता है। यहाँ पर ये इशारा कर रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पर लिखते हैं कभी कभी a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या सोचते हैं कि यहाँ पर s + t का होल स्क्वायर नहीं हो सकता है, हो सकता है। मतलब a के जगह में कुछ भी हो सकता है, b के जगह में भी कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या बोले, i j k की जगह में हम n से दिखा दिए हैं और हम साफ साफ बोल दिए कि n के जगह में i हो सकता है, j हो सकता है या फिर k हो सकता है। यहाँ पर ये नोटेशन है। हमने जो बोला चमका, तो यहाँ पर भी सेम कहानी है। इसका मतलब क्या, डायरेक्शन, और इसका मतलब मैग्नीट्यूड। बात समझे हम क्या बोले सो, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। अगर यहीं पर मान के चलिए अगर ऐसा लिखा हुआ रहे, वेक्टर ए रहेगा ए और यहाँ पर रहेगा सपोज कीजिए ए कैप, या फिर यहाँ अगर चलो मोड भी अगर लगा हुआ है ऐसे, तो क्या इसका मतलब ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। बात समझे, क्योंकि यहाँ पर ये ए कैप लगा हुआ है, मतलब डायरेक्शन में सेम वही नाम दिया गया है, क्या फर्क पड़ता है, ए कैप लग गया ना, मतलब ये डायरेक्शन के फॉर्म में है। हमने जो बोला चमका ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिमाग में नहीं बल्कि दिमागवा में ये ध्यान रखना है, जहाँ टोपी पहना मतलब ये कैप जहाँ लगा ये टोपी ही है, इसको कैप ही पढ़ते हैं। ये जो आपका सिंबल है ना, इसको हम लोग कैप ही पढ़ते हैं, कैप। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, एक नाम से बोलते हैं हैट। समझ में आता है हैट? HAT हैट, जो गोल लाइक टोपी होता है, देखा है बर्थडे वाला हम जो लोग पहनते हैं, हाँ हैट, वही हैट है। बस समझे, इसका नाम दिया गया वही कैप या हैट बोल लो इसको, ठीक है ये। लेकिन जनरली हम लोग कैप ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली यहाँ पर ये बात है, हाँ इसी को हम और में ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप। बात बराबर है, क्योंकि अभी हम समझा चुके हैं कि मॉड ऑफ ए का मतलब ए। बात समझे हम क्या बोले सो, जैसे यहाँ पर देखिए ए है चाहे ये मॉड ऑफ ए है, बात बराबर है। क्लियर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा आगे, ये सब मिटा दे क्या,
अच्छा रहना तो हो सकता है तो लोग नोट करेगा साइड में। ओके, यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करेंगे इसका फॉर्मूला, इसे बोलेंगे ए इक्वल टू क्या होगा तब, ठीक है, ए इक्वल टू क्या होगा तब, बोलो तो क्या बोलेंगे, वेक्टर ए बाई ए कैप होगा ना। इसके बाद यदि हम बात करेंगे ये ए कैप इक्वल टू, उस टाइम जरा बताओ तो हो जाएगा वेक्टर ए बाय ए। बहुत क्लियर है, इसे मॉड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर। एक बात और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और एक बात, ठीक, अगर ये लिखा हुआ है वेक्टर ए, ठीक है, क्या वेक्टर ए, थोड़ा सा इसको हम डार्क नहीं करते हैं, सिंपल लिखते हैं ये वेक्टर ए, ठीक है, तो इसी वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा डार्क में, केवल ए। इसका मतलब ये इंडिकेट हुआ कि ये वेक्टर ए ही है। कभी कभी बुक्स में ऐसा भी डिनोट किया गया है, अगर डार्क वे में अगर लिखा हुआ है इस तरह से ए बी सी कुछ भी, इसका मतलब उसमें वेक्टर लगा हुआ है, ये मान के चला गया है। बात समझे, हमको मान लेना है कि इसमें वेक्टर यूज किया गया है। ये अगर ये एरो नहीं भी दिया हुआ रहेगा, आपको समझ जाना है कि इसमें वेक्टर लगा हुआ है, ये वेक्टर के फॉर्म में है, तो ऐसा भी सिंबल दिखाया गया है, ठीक है। हाँ, अगर डार्क में नहीं है, मतलब मोटा अक्षर में लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो समझ जाना कि उसमें ये लगना तय है। बात समझे, गलती से वेक्टर में ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे, इसका मतलब ये बार हो गया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। वेक्टर का मतलब ये एरो या फिर इस तरह का डार्क में होना चाहिए। क्लियर। हालांकि ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ज़्यादा आपको यही इस्तेमाल करना है। बात समझे हम क्या बोले सो। अब यहाँ तक ये हो गया, अब हम चलेंगे इसके आगे, इसमें अब आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये बात करते हैं एंगल बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका बात कर लेंगे, है ना। अब यहां पर देखिएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब ये हो गया कि दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा और उसमें कुछ कोण होगा, कुछ कोण होगा, कुछ एंगल होगा, है ना। हाँ, इसका ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस बात को समझने के लिए इसको मिटा दे, क्या नोट कीजिएगा आप लोग, पहले नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिएगा इसके आगे, है ना। चलिए देखिए, हम क्या बात करने वाले हैं सर जी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या सर जी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन ये समझने से पहले आप ये समझिए, देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जब भी हम बात करेंगे तो यहां पर टेल टू टेल होनी चाहिए, एंड या फिर और भी करके लिख सकते हैं, और हेड टू हेड होनी चाहिए, हेड टू हेड होनी चाहिए। सर ये जो आप लिखे हैं इसका मतलब क्या है, ये टेल टू टेल और ये हेड टू हेड का मतलब क्या है। देखिए ये जो आप दिखाते हैं एरो, है ना, जिधर आपका देखिए एरो का जो आपका डायरेक्शन है ये कहलाएगा हेड, ये कहलाएगा टेल। क्लियर। मतलब जिधर आपका पूंछ होगा उसको हम क्या बोलेंगे सर जी, टेल बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे सर जी क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। बात समझे हम क्या बोले सो, यस। जैसे अगर ये मेरा सर है तो पैर मेरा, हमको लगा पूंछ बोलिएगा क्या, हाँ तो पूंछ नहीं, क्योंकि मेरा पूंछ
नहीं है। तो नेक्स्ट आगे देखिएगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि टेल टू टेल होनी चाहिए, तभी किसी का भी एंगल आप बात कर सकते हैं, अन्यथा बात नहीं कर सकते। ये दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर? दिमाग में नहीं बल्कि दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए इससे से। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे देखिएगा। जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, एक एंगल हम लेते हैं ये, ठीक? बताओ ये क्या है? हेड। ये क्या है? टेल। और अभी आपको हम क्या बोलें कि जब भी एंगल बनेगा तो हमेशा टेल टू टेल ही होना चाहिए या फिर हेड टू हेड। जैसे यहाँ पर ये टेल है तो अगला जो वेक्टर होगा वो यहाँ पे टेल ही होना चाहिए, मतलब पूंछ वाला एक साथ होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर? अब इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। हमने जो बोला चमका, तो यहाँ पर ये बोलिएगा 90 डिग्री। ये सही है। ठीक है? दूसरा में देखिएगा, अगर आपके पास सपोज कीजिए कुछ ऐसा स्टोरी है और यहाँ पर लिखा हुआ है 45 डिग्री, या फिर अगर हम पूछेंगे कि कितना एंगल है तो 45 डिग्री अनुमान लगा कर आप बोल सकते हो। ठीक है? ये संभव ही बिल्कुल सही है। अब हम देखिए लिखते हैं फिर आगे। ठीक है? तीसरा हम चलिए ये लिखते हैं, एक लेते हैं ये एंगल, ठीक है? ऐसा करते हैं पर ऐसे ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या एंगल बनना संभव है? अगर हम यहाँ पर बोल भी दिए, मान के चलिए कितना ले लें 30 डिग्री, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। क्लियर? तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, सवाल ये उठता है, तो सुनिएगा ध्यान से। हम यहाँ पर देखिए, आपको एनी हाउ टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड आपको करना है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको खिसका के ले जाएंगे इधर, या फिर इसको हम खिसका के ले जाएंगे ऐसे ऊपर। ठीक है? अगर इसको हम ले जाएंगे इधर, ध्यान से समझोगे, इधर ऐसे पीछे की ओर, तो इसका हेड बन जाएगा यहाँ पर हेड, और इसका जो टेल था टेल हो जाएगा इधर। इट इज़ वेरी सिंपल, है कि नहीं? तब यहाँ पर देखिएगा एंगल अब कितना बनेगा, ध्यान से सुनोगे, ध्यान सुनोगे। अब यहाँ पर आपको पहले से मालूम है कि जब पूरा ये स्ट्रेट लाइन में जब ये जाता है तो पूरा इसका एंगल यहाँ से यहाँ कितना बनेगा, 180। अब 180 में यहाँ पर कितना कम हो जा रहा है बताओ, 150 डिग्री। इसका मतलब सर यहाँ पर एंगल ये बनेगा, तो यहाँ पर ये लिखना सही होगा, ये लिखना सही नहीं होगा। अब ये सही, यहाँ पर ये हेड टू हेड आ गया, तो इसका एंगल 30 डिग्री जब दिया हुआ रहेगा, आपको समझ जाना है कि यहाँ पर 150 डिग्री है। कितना डिग्री? 150, 150 डिग्री। हमने जो बोला चमका, बोले तो ताक देना दिन दा, नहीं बोलता। देखो अब इसके बाद मान के चलिए आपके पास अबर लेते हैं, ये लेते हैं अबर, ठीक है? ये लेते हैं, एक लेते हैं ये, फिर से ये संभव नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक एंगल आपको पहले से बता दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर मान के चलिए अभी हम लेते हैं 60 डिग्री। ठीक? तो खुद सोच के देखो, देखिए इसको हम खिसका के ले जाएंगे ऊपर। ठीक है? आप जरा बताएं, इसका एरो यहाँ बन जाएगा ना, तो ये टेल, ये भी टेल हो गया, तो टेल टू टेल एंगल संभव है, अभी हम आपको बताएं। तो यहाँ पर अब देखिए 60 है, तो यहाँ कितना बचा, यस 120 डिग्री। बात समझे? तो ऐसे लिखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट 5 खुद से बर कर लोगे। देखिए अबर एक ये लेते हैं और एक लेते हैं, चलिए ये लेते हैं, और यहाँ पर हम बताते हैं, चलिए मान के चलिए यहाँ पर ये है 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90। दिमाग में इतना बैठा लेना, जितना होगा उसमें 180 घटा देना। ठीक है? लगभग वही हो जाएगा। हमने बोला चमका, यस, तो ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा। हम क्या करेंगे, इसको या तो नीचे ले आएंगे या तो इसी को ऊपर चढ़ा देंगे ऐसे।
है कि नहीं, ऐसे ऐसे भी ले जा सकते हैं या तो ऐसे। चलिए हम इसी को ले आए इधर, ये हो गया, ये आपका हो गया ये हेड हो गया, टेल यहाँ हो गया, मतलब कुछ ऐसा कहानी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उस टाइम पे अब यहाँ पर एंगल इसके बीच में कितना बनेगा, 90 डिग्री। बात समझे, यहाँ पर लिख लोगे यह संभव नहीं है, यह संभव है, यह संभव है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा अंग्रेजी डालते हैं, नहीं बिकॉज टेल टू टेल, और यहाँ पर बिकॉज क्या था, हाँ यहाँ पर था क्या हैड टू टेल था, ये हैड टेल था, इसलिए संभव नहीं था, क्योंकि हम पहले बता चुके कि आपका होना चाहिए। हमने तो बड़ा चमका ना, यस। जरा इस फिगर को अच्छे से दिखाइए। हाँ, तो आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।